धन्य धन्य वह गांव है जहाँ होती सतसंग रामा, जहाँ होती सतसंग रामा, जहाँ होती सतसंग रामा। जब हम गीत माइक पकड़ा करी ना तो गाना फुसकी बिल्कुल न हो। तुम हमका देखो हम तुमका देखी। धन्य धन्य वह गाँव है जहाँ होती सतसंग रामा, जहाँ होती सतसंग रामा, जहाँ होती धन्य धन्य वह गाँव है जहाँ होती सतसंग। धन्य धन्य वह गाँव है और जहाँ होए लट संग रामा, जहाँ होती सतसंग जहाँ होए लट संग रामा। वह गाँव धन्य है जहाँ लटसंग होते। जय तो बोलन जाते, चाहे नौटंकी वाले हो चाहे ऑर्केस्ट्रा वाले हो, सब अगरबत्ती तो लगावत है। बोलते विश्वकर्मा भगवान की जय। भैया भैया जी ने बताया कि मान सिंह देवयानी ने जो श्राप दिया कि जहां जहां भजनवा करबै श्री हरि का, भजनवा करबै श्री हरि का, भजनवा करबै श्री हरि का। अरे रनिया चलो चली बाना वासी भाई, भजनवा करबै श्री हरि भजनवा करबै श्री हरि का। तो सारा हाल बताए, अरे गाड़ी गगन का दीन अर्धरात का समय गमन हुई पन का भोर हो तखन चारियों लड़का अंगना में पहुंचे। इधर जब महाराज ययाति देवयानी के साथ चले गए वन को, अर्धरात के बाद में भैया सुनो सुजन भरी ध्यान, वो छोटका लाल अंगनमा आवे। छोटा वाला राजकुमार रामू भैया भाइयों के चले जाने के बाद तत्काल आंगन में आता है। लियो एक घड़ा छोड़ाए भजन कर श्री हरि के रामा। भजन करवे श्री हरि के रामा, भजन करवे श्री हरि के रामा। रंगिया चलो जगल दरमियान, भजन कर श्री हरि के रामा, चलो जगल छोटा राजकुमार सभी भाई तो चले गए, आया और चुपके से एक घड़े को खोद लिया, मिट्टी को पाट दिया और चला गया। और जब सुबह हुई गए उस सबन के पास, तत्काल फिर पहुंचा प्रेमी भैया पे। चलो तुम अजरी के माही, चलो जो गाड़ी के पिता हमार, जो पिताजी हमारे घड़े को गाड़ गए, द्रव्य सब माँ बटवा आई के भैया घड़न का ख्वा दई। चार तीन तहा एक नाय, तीन घड़ा मिले लेकिन एक घड़ा नहीं मिला। चारू भैया मनमा स्वाच चारू भैया देखो चोर है छोटकवा, लेकिन साथ ही रामू भैया शामिल है। चारू भैया मनमा स्वाच और कहत क्या है, तीन है
को लई गवा चोराई भजन कर से हरि के रामा। चारू भैया कहला तीन ही मिले एक कहाँ चला गवा, जमीन खाए गए कि आसमान खाए गवा, कहीं कुछ नहीं। तो छोटकवा जाना तो कहा अरे जो कोई लड़का है तीन है तीन बांटो पहले, ये तीन बांटो, वो जो कोई लड़का तो बड़कवा कहा चाहे लई कोई चारू घड़ा ले इनहू ले जाए, लेकिन चोर का पता जरूर लगना चाहिए आखिर कौन ले गया है। तो छोटकवा जान का घर ये दिया पता लगाई है उधार धले नहीं हले है सबका मंजिलका का नहीं भैया बात सही है, पता लगना चाहिए। तो वही उनका देखा तो वही उनका देखा तो वही उनका देखा छोटकवा का देखो बात साफ है। हमारे हिस्से में एक आवत राचारी गाड़ी ना हम एक ले जाए रहे ना बच्चे हैं दुई देख लो साहब कहावत का। चारी भैया कहे लगा हाँ पहले पता लगाओ लई को गवा है। तो पहले दादा सेठ लोग राजा लोग फैसलिया सरदारी बैठा था फैसला कर रखा था। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मोदी सरकार है तो मोदी के लिए अदालत नहीं है, अदालत है। अगर मुलायम की सरकार हो तो अदालत नहीं है, अदालत है, फैसला जरूर होगा। आज महाराज ययाति के चारों पुत्र, कहीं कहीं तो 5 है, एक लड़की है माधवी भैया चल देते हैं। तो पड़ोसी राजा के पास जाते हैं, जब हाल बताते तो जानत का यो फैसला कितना करी रामो भैया हम कितना पता चला है घोड़ा को लई गवा है। उस राजा का नियम था जब तक फैसला ना करते अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। सुबह से नहीं सारे मंत्री समाज दरबार में बैठे सना सुन बीते, लेकिन साहब कोई घड़ा कर सुराग नहीं लागा। कहावत का वह चोर उन्हें ढूंढवाऊं है तो कहूं मिल सकत साहब। आज संध्या हो गई, मुसाफिर खाने में ठहराए गए राजकुमार हैं। और जब महाराज वो राजा भोजन पाने महल को जाता है, भोजन नहीं करता है तो उसकी बेटी कहती पिताश्री भोजन पाओ। कहते ना बेटी जब तक मैं इसका न्याय ना कर लूंगा मैं भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो लड़की कहती बताओ बात क्या है। जब बताया कि एक घड़ा गायब है महल के आंगन से तो कहा चलो भोजन पाओ, सवेरे ही निर्णय हम बता दे, अब जी का जो चोर है उसका हम बता दे। कहीं ठीक है लेकिन पिताजी 4 राजकुमार हैं तो बस तो चला ही गया था, 4 बचे थे। एक को पूरब, एक को पश्चिम, एक को उत्तर, एक को दक्षिण दिशाओं में खड़ा कर दीजिए और सुबह तक जब तक मैं चारों से मिल ना लूं कोई मुसाफिर खाने में नहीं आएगा। आज 4 राजकुमार खड़े हैं और रात्रि का समय है, 12 बज रहे हैं साहब। पूरब की दिशा में जो राजकुमार बड़ा राजकुमार खड़ा है उसके पास वो कन्या जाती है सुर श्रृंगार करके। ओ भैया आपने मेरी कटपिस का तोड़ मिलाया था जोड़। अगर ऐसे गिनाने लगे कि वहां का पेड़ा मशहूर, वहां का ये मशहूर, ठीक है साहब, तो हो सकता है कटपिस ही 40 मिनट तक चलती रहे। लेकिन इसका जोड़ आप नहीं मिलाया। अपनी कटपिस का श्रृंगार यानी सिंदूर पति के नाम का, बिछिया पति के नाम की, बिंदिया पति के नाम की, हार पति के नाम का, चूड़ी पति के नाम की, ठीक है। और मर्द का श्रृंगार यानी मर्द क्या करता है औरतों के नाम का, यानी तो वो तो पूरी जीवन अपने नाम कर देता। लेकिन एक दो बातें बता दी साहब, राशन कार्ड मेहरुआ के नाम, राशन कार्ड किसी का भी देखिए पत्नी के नाम होता है। साजन के घर जाना है
साजन के घर मुझे साजन के घर आज वो रानी करी राजकुमार से, मुझे बात तेरी अपनाना है, तेरी बात मुझे बात तेरी अपनाना है, मुझे मित्र के घर सर्व श्रृंगार की सुहागरात वाली रात यानी सर्व श्रृंगार की रानी चल देती है। चार चुआर रही आमा मिली, रुक जा रुक जाओ, कौन हो बताया, कहाँ जा रही हो, पूरा हाल बताया तो कहता रहे यार बेउरा ना पूछो यार, जत्ता पहले का उतारो तो एक कहा मालू ले जा, एक कहा इहो को ले चलो, रामू भैया इहो को ले चलो। लेकिन सरदार कहता है चोरों से या धन लो या धर्म, या धन ले लो या धर्म। तो रानी कहती है ये भैया मुझे जाने दीजिए, वापस आऊंगी सारा गहना मैं दे दूंगी, ये मेरा वादा है। तो कहावत का जब बहुला वापस घर जाई हो लड़कत पे हो तो यहाँ लौट का है, जब तुम घर जा रहे हो तो यहाँ लौट गहना लुटवावे हो। लेकिन सरदार ने कहा जाने दो। चली गई मित्र के पास, अपने पिया के मित्र के पास बनिया के घर, और जब पहुंची तो बनिया ने फूलों का हार यानी फूल बिछाने लगा और कहा आओ, और बहुत सी भेंट अकावर दे करके हाथ जोड़कर निवेदन कहता है धन है मेरा मित्र, अब तुम वापस जाओ। दूना गहना जेवर दे करके जब वापस करता है, उसी जंगल में वो चोर खड़े कहन खैर रहा बात के पक्की वादे वापस आए गए। सरदार कहने लगा ना कोई नहीं छुएगा, तुम वापस जाओ। चला गया, चली गई। आज राजकुमारी कहती है राजकुमार बताओ उस लड़की में कमी है या उस राजकुमार में कमी? तो राजकुमार ने कहा कोई में कमी नहीं, लिख लिया पॉइंट, कोई में कमी नहीं है। और चलती पश्चिम वाले की तरफ। तो वैसे तो कथा बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हमको भी वाणी का विराम करना है। दादाजी ने अपना सब बांध लिया है, क्योंकि सुनने वाले खैर अच्छे लोग बैठ गए हैं, हो सकता पार्टी के ही हैं, यानी गाना गाँव में भगाना है, सुने बोलो सच्चे दरबार। ऐसे ही संक्षिप्त में बता दे रहे हैं। छोटे राजकुमार ने कहा मामला गड़बड़ है, छोटकवा कहे साहब यही बात आई, कहे जरूर नए कुछ किस तो छुइस जरूर, नए किस तो कुछ मां कुछ किस जरूर। वह पाखु नहीं रहेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे। वापस आई अपने पिता से कहने लगी पिताश्री घड़ा छोटे वाले ने लिया है, और जाकर के कह दो घड़ा दे दे। रात्रि में ही बुलौआ हो गया छोटे राजकुमार का, घड़ा कहाँ है, घड़ा लाओ, घड़ा लाओ। हाथ जोड़कर कहने लगा मेरे भाइयों से मत बताना। हाँ नहीं बताएंगे। ला करके घड़ा कहता मुझे पहले छोड़ दो, उसी स्थान पर रख देता है, वापस मिट्टी को खुदवाया जाता है, वो घड़ा वहीं पर प्राप्त हो जाता है। बोल दो सच्चे दरबार की आरती के लिए, जब घड़ों को खोला, आरती के लिए जब घड़ों को खोला गया तो उसमें कुछ नहीं निकला रामू भैया, सिर्फ 4 पत्र पड़े थे। उसमें 4 पत्र पड़े थे, उसमें जो लिखा था अगर समय मिला तो कभी इस पलरी की पावन धरती पर अवश्य बताए कि उन पत्र में क्या लिखा था। वैसे प्रसंग पलरी में हो चुका है, मुन्ना नटखट साहब से ये प्रसंग चल भी चुका, प्रमाण भी है, प्रमाण भी सुबह हम लोग उसे देखा गया था। तब हमें जाने को मिला था जब एक डोल उठाने आए थे हम
प्रमाण भी रामायण देखी गई थी कि देखो दिखाओ तब जाने देंगे। मैंने कहा भैया देख, जब दिखाए थे रामायण तभी जाने को मिला था। बोल दे सच्चे दरबार की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, यथास्थान की। और चलते चलाते में कहना है अगला, अरे शहर करीब, हाँ शहर करीब है, हर तारों का हाल क्या होगा, शहर करीब है, तारों का हाल क्या होगा, शहर करीब है। शिवा भैया, शहर का मतलब बच्ची तालाब में खाना है, सुबह यानी सुबह होने वाली। शहर करीब है, तारों का हाल क्या होगा, हाल क्या होगा। ये प्रोग्राम आप लोगों को कल, अरे तो सुबह हो ही गई है, आज का दिन तो चला ही जाएगा, कल शाम तक या दोपहर तक अब है स्टूडियो, अब है वीडियो स्टूडियो। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे चैनल आ जाएगा और ये सारा प्रोग्राम आप लोगों के मोबाइल पर दिखाई पड़ेगा। प्लीज यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन, लाइक कमेंट शेयर प्लीज। शहर करीब है, तारों का हाल क्या होगा, शहर करीब है, तारों का हाल क्या अब इंतजार के, ऐ मेरे सावरे, अब इंतजार के, तारों का हाल क्या होगा, अब तेरी निगाहों ने, तेरी निगाहों ने, हेलो हेलो। और हमारे सूरज भैया जी के मम्मी जी के द्वारा पावन 501 मुद्राओं का दान आया है। माता जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बोल दे सच्चे दरबार की हो, विश्वकर्मा भगवान की। तेरी निगाह ने प्यार कभी ये सोचा था, कभी सोचा, कभी सोचा, तेरी निगाह ने हो, तेरी निगाह ने प्यार कभी ये सोचा,
गोपाल सरकार के दर्शन करेंगे। ऐ मेरे पर्दा नसी अब तो ये हटा